बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, इलेक्शन कंप्लीट हो गए, जोड़ तोड़ का मामला शुरू हुआ। कौन सी जमात कितनी सीटों में जीती। 8 तारीख को रात 4 बजे तक ये सिलसिला रिजल्ट का आना शुरू हुआ। उस वक्त तक कौन सी जमात आगे थी, कौन सी जमात पीछे है, ये रात 4 बजे तक सिलसिला चलता रहा। सुबह 7 बजे के करीब 9 तारीख को कुछ रिजल्ट क्लियर हुआ। नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, फर्स्ट पे पीटीआई, सेकंड नून लीग, थर्ड पीपल पार्टी और फोर्थ पे एमक्यूएम टीम की सियासी पार्टी का रिजल्ट 1, 2, 3, 4 की सूरत पे सामने आया। ख़वातीन व हज़रात, जैसे ही रिजल्ट तकरीबन 98.88% आ गया और आगे वाले रिजल्ट का भी तकरीबन कन्फर्म हो गया कौन सी जमात की कितनी सीटें हैं, तो बारगेनिंग शुरू हुई। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर तशरीफ लाए और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था अपनी तकरीर में, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम सब पार्टियों से मिला के हुकूमत सबको दावत देंगे, उसकी रोशनी में आसिफ अली जरदारी साहब जो कि पहले भी तय था, इलेक्शन से कुछ 6-8 महीने पहले भी बातें बहुत सारी तय थी, उसकी बेसिस के ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर जरदारी साहब ने इसलिए नहीं की कि आने वाला जो रिजल्ट है वो बताएगा कि आप बारगेनिंग कहाँ तक जाएगी और किस तरीके से करनी और कैसे करनी। ख़वातीन व हज़रात, पीटीआई का रिजल्ट आसिफ अली जरदारी के ऐन तवक्को के मुताबिक आया। जो आसिफ अली जरदारी साहब ने रिजल्ट लेना था ना, पीटीआई का तकरीबन वही रिजल्ट आया। और आसिफ अली जरदारी ने ये बात तकरीबन इलेक्शन से 2-3 महीने पहले जो इंटरव्यू दिया था कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, वो तकरीबन उनकी बात सच साबित हुई। बड़ी तादाद में आज़ाद के जीतने से आसिफ अली जरदारी साहब बड़े खुल के प्लेटफॉर्म सेट कर सकते थे, जो कि उन्होंने किया। उन्होंने तो नून लीग को ये भी कह दिया कि पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री भी मैं ले सकता हूँ। फर्स्ट मुलाकात में ये भी उन्होंने इशारा किया आसिफ अली जरदारी साहब ने कि मैं तो पंजाब की जो चीफ मिनिस्ट्री है ये भी ले सकता हूँ। मरकज को छोड़ो, वो तो मैं गवर्नमेंट जब चाहूं बना रहा हूं, मेरे जेब में है 35 MNA पीटीआई के, कुछ चौधरी शुजा साहब, इस तरह मलाम लोग ये सारे मेरी तादाद पूरी है। इसमें जो ख़वातीन व हज़रात मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जो कि एक तय की जा रही थी कि जी वो तो लंदन से जब चले तो वो जनाब प्लानिंग थी, गेम तय थी, ये तो है खाना पूरी है, ये एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के अंदर भरपूर तरीके से चलाया गया और पीटीआई की तरफ से चलाया गया। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मियां साहब तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने ही नहीं, लिहाजा उनका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना बनना नून लीग का आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बारगेनिंग के लिए लंबा रास्ता मिल गया, सोलो फ्लाइट मिल गई आसिफ अली जरदारी साहब को बारगेनिंग करने के लिए। नून लीग बगैर आजाद उम्मीदवारों के और पीपल पार्टी के गवर्नमेंट नहीं बना सकती, लेकिन आजाद उम्मीदवार यानी पीटीआई और नून लीग को मिलाए गवर्नमेंट नहीं बना सकती, पीटीआई पीपल पार्टी को साथ मिलाए गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ये सिस्टम जो है, जो शक्ल सामने आई गवर्नमेंट मरकज की बनने की, वो ये है कि ना पीटीआई गवर्नमेंट बना सकती अकेले, ना नून लीग बना सकती और ना ही पीपल पार्टी बना सकती। पीटीआई के जो
इस वक्त प्रेसिडेंट हैं जनाब गौहर, मिनिस्टर गौहर साहब, वो मुख्तलिफ किस्म के दावे करते नजर आए। 150 सीटें, 180 सीटें, वो अपने मीडिया पे आके ये बताते हुए नजर आए, जनाब हम तो इजीली 150 सीटें जी मेरी हैं या 180 सीटें हमारी हैं। लेकिन इस किस्म का उनका कोई भी दावा वो सच साबित नहीं हो, हकीकत से बहुत दूर था ये दावा। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, दावा तो हकीकत से दूर हो गया। पीटीआई की गवर्नमेंट ना पंजाब में बन सकी, ना मरकज में बन सकी, ना बलूचिस्तान में बन सकी, ना कराची में बन सकी। अब आसिफ अली जरदारी साहब टॉप पे चले गए। इस पोजीशन जो बनाई गई है सारी की सारी, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब टॉप पे आ गए, नो लीग बैकफुट चले गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर है, सदारत आप ले लें, प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब को दे दें। बलूचिस्तान में भी हमारी गवर्नमेंट, सिंध में भी हमारी गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट आप ले लें। पहली मुलाकात में ये डिस्कस हुआ। ये लोग जो पहली मुलाकात हुई उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने, आप बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर, पंजाब आप ले लें और कोयटा और सिंध हमारा, सेनेट की और सदारत जो ये सीट है इस पे सदारत आप ले लें और सेनेट के पर सोचते हैं क्या करना है। ख़वातीन हज़रात, ये बारगेनिंग और ये आसिफ अली जरदारी साहब का सीधा होके आना, ये नून लीग को कुछ गवारा नहीं हुआ और इस पे वो एग्री नहीं हुई। तो ख़वातीन हज़रात जो थे, ये जो थे नून लीग के सीनियर क़यादत जो थी, उन्होंने ये इरादा बना लिया कि अपोजिशन में मरकज़ में बैठते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब से और दूसरे लोगों से मिलकर बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाते हैं और पंजाब में गवर्नमेंट बनाते हैं। ये डिसाइड हो गया था ऑलमोस्ट। और क्योंकि उस वक्त तक ये ख्याल किया जाता था कि नून लीग पीपल पार्टी, जरदारी साहब 16 फ्लैट के ऊपर बैठे हुए हैं ताज पहन के और बड़ी कुर्सी के ऊपर नजर आते हैं बैठते हुए, इनके पास 30 से 35 एमएनए जो है ना वो पीटीआई के उन्होंने तोड़ लिए या खरीद लिए हैं और ये चले गए। फिर क्या हो, फिर एकदम आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद गए, वहां पर जाकर उन्होंने बता दिया मैंने ये तय कर लिया है। बहुत सारे उन्होंने अपने बातों में एक इशारा ये भी दिया जी, मिनिस्टर गौहर और दूसरे जो पीटीआई के ये चंद एक बड़े जो इस वक्त के लीडर सामने आ रहे हैं, मेरी सब उन सब के साथ बात फाइनल हो गई। लिहाजा नून लीग को उन्होंने मजबूर किया कि वो मेरी शराइत पे आए मेरे साथ। इस्लामाबाद में दूसरी मीटिंग होनी थी लेकिन वो नहीं, वो लाहौर में ही हुई। मेरी शराइत के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी कि अब नून लीग आए। नून लीग ने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि ठीक है हम अपन मरकज में अपोजिशन में बैठते हैं, पंजाब में गवर्नमेंट बनाते हैं और बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाते हैं। उन्होंने तय कर लिया बस। यानी इरादा जब आप इंसान को बना लेता है कि ये कर ले तो वो ज्यादा मजबूत हो जाता है, वो भी मजबूत हो जाता है। फिर अचानक 9 तारीख को ख़वातीन हज़रात 5 साढ़े 5 बजे के टाइम एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे देता हूँ। शायद ये अभी तक डिस्कस नहीं वैसे हुई, वैसे मैं दे देता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग टीम, 3 बंदे, इमरान खान साहब से एक मीटिंग होती, एक मजबूत लोगों की जो जिनकी बात कही पे 100% रिजल्ट आते हैं, जो 100% रिजल्ट देते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी तरफ से इमरान खान के साथ 5 साढ़े 5 बजे एक मीटिंग होती। उस मीटिंग में वो अलकाबाब जो उनमें जो एक तगड़ा आदमी था, उसने खान साहब को कहा कि जनाब आप एक बयान जारी करें। खान साहब ने पूछा जी वो कौन सा हम बयान जारी करें? उन्होंने कहा जी आप ये बयान जारी करें अपने लोगों को
कहें कि हम ना नून लीग के साथ बैठेंगे और ना ही पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। तकरीबन 5:30-6 बजे का तकरीबन 40 से 1 घंटे की ये मुलाकात थी, जिसका अब इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी शायद हो आने वाले 4-5-6 महीने के अंदर। तो क्या एडवांटेज है ये भी मैं आपको बताऊंगा। खान साहब ने फोन किया जनाब बैरिस्टर गोहर साहब को और दूसरों को, और खास तौर पर अलीमा खान साहबा को जो उनकी सिस्टर है, कि जी एक बयान जारी कर दें मेरी तरफ से कि हम इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम ना नून लीग के साथ बैठेंगे और ना ही पीपल पार्टी के साथ बैठेंगे, हम दोनों के साथ मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। ये बयान आ गया। पीपल पार्टी की जो एग्जेक्टिव बॉडी थी उनका ये दूसरा इजलास हो रहा था जो कि 3 बजे शुरू हुआ था, वो भी जारी था। तो ये बयान आ गया कि हम किसी सूरत में ना पीपल पार्टी के साथ बैठेंगे ना नून लीग के साथ बैठ का हुकूमत बनाएंगे। लिहाजा पीपल पार्टी के जो उन्होंने एग्जेक्टिव बॉडी ने आके बाहर आके जो एलानिया देना था वो कुछ और था। ये कन्फर्म बात ख़वातीन व हज़रात मैं बता रहा हूं, वो एलानिया कुछ और था। एलानिया बिलावल भुट्टो साहब ने ये टोटली एलानिया, आप उनका चेहरा भी जब देखेंगे, जब वो बयानिया जारी कर रहे होंगे, फाइनल बयान जो उन्होंने दिया कि जनाब हम सपोर्ट करेंगे मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आज़म बनने में और हम किसी किस्म की वजारत नहीं लेंगे। हालांकि ये भी गलत है, वजारतें पीपल पार्टी लेगी। ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि पीपल पार्टी वजारतें लेगी। हो सकता है कहते महीने के बाद ले ले, 10 दिन बाद, या हो तो साथ ही ले ले, वजारतें पीपल पार्टी लेगी। इस लिहाज से ख़वातीन हज़रात मैं आपको ये कहता हूं कि मेरी नज़र में आसिफ अली ज़रदारी साहब को जोड़ तोड़ का बड़ा बादशाह कहा जाता है। वो जोड़ तोड़ के बड़े शहजादे हैं, बादशाह है, क्या फलान है, सियासत का एक किंग है वो, जोड़ तोड़ के मामले में, खरीदने के मामले में। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इस बात पर यह चीज साबित होती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत सियासतदान है। लिहाजा खबरतुनी रात ये तो हो सकता है कि मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना बने, उनको मजबूर तो किया जा रहा है जनाब आप प्राइम मिनिस्टर बने। शहबाज शरीफ साहब ने भी आपके सामने ऐलान भी किया कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन मियां साहब शायद ये एक प्रोपोगंडा किया जाता था पिछले दिनों पे, जब ये 4 साल पहले की बात है कि जी ये धोखा देके मियां साहब चले गए, सेहत का भी ऐसा मामला नहीं था, अपने घर में बैठे रहते हैं, बच्चों के दफ्तरों में बैठे रहते हैं, ये सारा ड्रामा हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं, मियां साहब वाकई जेन्युइनली बीमार हैं और मियां साहब अपना ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं जिससे वो फिट नजर आते हैं। लेकिन उनको प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं, जिसकी वजह से मियां साहब ने इस प्राइम मिनिस्ट्री को लेने में मेरा ख्याल एग्री नहीं है। हालांकि बड़ा पुरजोर किस्म की आवाम, उनके कारकुन, मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत, छोटी हो या बड़ी हो, वो मियां साहब को इस बात पे मजबूर कर रहे हैं जनाब बेशक थोड़े पीरियड के लिए आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, लेकिन बने। और हो सकता है ये मैं इंटरव्यू जो कर रहा हूँ इसमें कोई इससे पहले या इसके बाद कोई ना कोई फैसला भी हो जाए और मियां साहब हो सकता है कि 6 महीने साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन भी जाए। लिहाजा ख़वातीन व हज़रात इमरान खान साहब को भी रिलीफ पैकेज मिलेगा। इमरान खान साहब हो सकता है कि कुछ महीनों में बनी गाला में शिफ्ट हो जाए और उनको सब जेल करार दे दिया जाए, जैसा कि अभी उनकी बीवी बुशरा बीबी जो रह रही है सब जेल के अंदर, बनी गाला के अंदर। तो खान साहब को भी हो सकता है कि सब जेल में शिफ्ट कर दिया जाए बनी गाला के अंदर। ये इतनी जल्दी तो नहीं है, लेकिन हो सकता 2 या 3 महीने लग जाएं इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। और ये लेकिन ये बात कन्फर्म है, हो सकता है ये डील का एक हिस्सा हो मेरी ये वाली बात जो मैं आपको कह रहा हूँ। खान साहब रिलीफ में जाएंगे,
और बहुत सारे मुकदमात से हाँ साहब बाहर निकल जाएंगे। और ख़वातीन हज़रात, खान साहब को ये रिलीफ 110% मिलेगा, लेकिन इसमें जो एक केस है वो बहुत डेंजरस है। मुझे अगर उस केस में खान साहब रिलीफ ले गए तो वो है 9 मई वाला। असम्बली खान साहब फिर बरी है, फिर साहब तमाम मुकदमा से खान साहब बरी है, क्योंकि बाकी के जो केसेस हैं वो कोई मुझे इतने मजबूत नहीं लगते, लेकिन ये जो केस है सैफर वाला और 9 मई वाला, ये एक डेंजरस केस है खान साहब की। इसमें हो सकता है खान साहब को एक लंबी सजा हो और ये बैक भी ना हो, ये सजा बैक हो, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का हमला हुआ था, जो कि जिस पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की भी किसी भी बंदे को जो इसमें इन्वॉल्व उसको रियायत दी जाए। इसके रिजल्ट जो है ना ये खतरनाक आएंगे। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही जो मैं को ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, एक मुलाकात हुई और मुलाकात में से खान साहब ने ये ऐलान करवाया अपने बंदों को कि जनाब हम इन दोनों के साथ गवर्नमेंट मिलकर नहीं बनाएंगे। जब ये गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो हमें पता तय था फिर नून लीग गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि वैसे ज़रदारी साहब तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे बगैर नून लीग के, इसलिए नून लीग अपर आने की सीटें ज़्यादा हैं। तो लिहाजा ख़वातीन हज़रात, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली इन लंदन से कि ना ये प्री प्लान है, तो अब ये जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो फिर प्री प्लान लगना शुरू हो जाएगी। ख़वातीन हज़रात, अगर ये वाकई प्री प्लान हुई तो ये पूरे 5 साल भी चलेगी, फिर 5 साल निकालेगी। ये जो कहते हैं 9 साल 2 साल 3, नहीं, फिर ये 5 साल ही चलेगी। नून लीग भरपूर तरीके से काम करेगी और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेगी। लिहाजा ख़वातीन इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।